हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो वन शॉट के लेक्चर के सीरीज में आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत डिमांड किया सर, चैप्टर नंबर 7 हमारे यूट्यूब पे आ रहा है, हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, हमारे टेस्ट में आ रहे हैं, तो चैप्टर 7 को पहले करा दीजिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। सारे ही चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस में आपके सामने ला रहा हूं और आप सब बहुत प्यार दिखा रहे हो उस वीडियोस में। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। और वन शॉट के बाद याद रखना सुपर 30 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका यूटी है, टेस्ट है, एग्जाम है, हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, मिड टर्म है, कुछ भी है या फाइनल बोर्ड क्यों ना हो, आपके लिए सुपर 30 बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आने वाला है। पैटर्न बदलता जाएगा हर बार पैटर्न बदलता है, लेकिन क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं ना भाई। आप चाहे वही क्वेश्चन उसको चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ लो, चाहे सब्जेक्टिव में पूछ लो, चाहे असर्शन रीजन में पूछ लो या फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, बट आपके क्वेश्चन जो सेम रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर हमारी मैथ बहुत वीक थी, पर जब से आपसे पढ़ना शुरू किया मैथ में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, बहुत मजा आने लगा है और काफी ज्यादा मेरी स्ट्रांग हुई मैथ। ऐसे हर साल बच्चे कहते हैं और बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। अभी 2022 से 2023 का जो सेशन था उस बैच में आप जाके सारे कमेंट पढ़ सकते हो। तो जिन बच्चों ने भी ज्ञानी कीड़ा को फॉलो करा उन सारे बच्चों के मैथ बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। अगर आपका भी सपना है 100 आउट ऑफ 100 लाने का बोर्ड पे, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल सही चैनल पे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़ जाना है हमारे ज्ञानी कीड़ा फैमिली के साथ। तो सारे लेक्चर्स जो कि आपको दिक्कतें आती हैं वो देख सकते हो, सारी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। वन शॉट का अलग प्लेलिस्ट है, सुपर 30 का अलग है और हर शनिवार हम लोग लाइव क्लास करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो शनिवार जो है आपको आना चाहिए लाइव क्लास में। रात 8 बजे क्लास होती है। इस चैप्टर की भी सैटरडे को जो है क्लास आपकी जरूर होगी। तो मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना, हर चीज की बुनियाद, हर चीज पूरी इमारत खड़ी कर दो पर वो तभी टिकी रहती है अगर उसका आधार बेस मजबूत हो। तो चाहे RS अग्रवाल क्वेश्चन हो, चाहे RD समय क्वेश्चन हो, PYQ कहीं के भी क्वेश्चन क्यों ना हम बड़े आराम से तो खदेड़ सकते हैं अगर हमारा जो है बेस कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा है तो। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप मत करना। बहुत सारे मैं टीचर को देखता हूँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया सीधा एक्सरसाइज पे आ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का बेस वीक रहता है और कहीं ना कहीं फिर वो RD शर्मा RS अग्रवाल में अटकते हैं। तो अगर आपको भी अच्छे से जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मतलब पूरा एंड तक देखना है अच्छे। उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे सारे क्वेश्चन करना है। एक ही बैठक पे 1.5 से 2 घंटे की वीडियो पूरा चैप्टर जो खदेड़ के उखाड़ के साइड में कर दो, फिर कभी भी दिक्कत जो है चैप्टर से नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक सारी बातें बताऊंगा। अगर आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें लिंक्ड करके क्लास 9 से अभी 10th में बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड तक जो है हम लोग जाने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टार्ट करो। देखो क्लास 9 पे हमने क्या पढ़ा था। क्लास 9 पे, अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अच्छा उल्टा है, मैं कह रहा मेरा पेन काम नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कोई भी प्लेन है। अब प्लेन शब्द से ना बच्चे कंफ्यूज, प्लेन का क्या मतलब होता है। अरे कोई भी सपाट, कोई भी रेक्टेंगल सरफेस ना, सिंपल प्लेन सरफेस कहलाता है। जैसे कागज है ना, पेपर आपका कॉपी का, वो प्लेन कहलाता है। हर चीज प्लेन जो सिंपल सपाट सी है उसे रेक्टेंगल शेप को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो किसी भी प्लेन पे जब हम 2 लाइन खींचते हैं, किसी प्लेन पे जब हम 2 लाइन खींचते हैं, कौन कौन सा, एक खींचेंगे वर्टिकल और एक खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो किसी भी प्लेन पे अगर मैं 2 लाइन खींचता हूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो उस प्लेन को 4 भाग में बांट देता है। ये आपका पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा। जहां पर भी 4 शब्द का इस्तेमाल होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4 लेटर साइड्स, तो 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रूपल्ड बोलते हैं, जैसे मतलब अगर 4 पावर हो तो उसे क्वाड्रूपल्ड बोलते हैं। तो हर जगह क्वाड इस्तेमाल होता है। तो यहां पर अगर 4 पार्ट में बात है तो क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट जो हम लोग उसको बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
और जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ओ से। ओ मतलब क्या है? ओ का मतलब जो है ओरिजिन होता है जहां पर दोनों जो है लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मान लो मैंने कोई भी पॉइंट यहां पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है, अब नाम करना शुरू करेंगे। हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 निकल के आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सारी क्लास 9 की चीजें क्लास 8 में पढ़ाया गया था। जो हॉरिजॉन्टल उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हम लोग बोल देते हैं। अब ओरिजिन से ऊपर की तरफ प्लस का वाई होता है और उसके नीचे जो है माइनस का वाई, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये सारी बातें हमें पता है। और यहां पर प्लस का एक्स होता है, लेफ्ट साइड में हम करेंगे तो -1 -2 -3, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस निकल के आ जाता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी पॉइंट, लेट सपोज ये कोई पॉइंट ए है, कोई भी पॉइंट ए अगर मैं प्लेन के ऊपर डालूंगा, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं पॉइंट जो है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो हमें कहना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब ना कोई भी पॉइंट अगर होता है उसका एड्रेस होता है, क्या होता है? एड्रेस होता है। जैसे हमारा एड्रेस होता है ना, भाई तुम कह रहे सर गली नंबर इतने पे, मकान नंबर इतना है और ये आपका स्टेट है, तो ऐसे इसका एड्रेस होता है। मैं पूछूं भाई एक्स में क्या है, तो हम बोले सर एक्स में इसका एड्रेस 2, एक्स में 2 शो कर रहा है, और वाई में कितना शो कर रहा है? वाई में 2, वाई में भी 2 शो कर रहा है, ठीक है। वाई में भी क्या शो कर रहा है? 2 शो कर रहा है। तो पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, फिर हम लोग वाई लिखते हैं, तो 2, 2 इसका एड्रेस है, और एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 2 है। ऐसे ही मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ करा, लेट सपोज ये बी पॉइंट है, मैं आपसे पूछूं बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या, बी का एड्रेस क्या है, तो हम बोलेंगे भाई एक्स एक्सिस में तो 1 है और वाई एक्सिस में 3 है, तो बी का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1, 3। तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं उस पॉइंट को, है ना, उसका एड्रेस। इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। सारी बातें छोटी क्लास में आपको बताई गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये पॉइंट कहां था? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये ए पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, लेकिन ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट पे नहीं, ये पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर है। तो कौन सा? एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब यहां पर एक्स में तो 3 है, लेकिन वाई में कुछ नहीं, तो वाई में 0 बोलेंगे। तो अगर हमारा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहां पर वाई 0 होता है, और कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहां पर एक्स 0 होता है, फिर वाई लिखते हैं, तो 0, 3 जो है आंसर निकल के आएगा। कोई आपसे पूछे बताओ भाई ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आप कहोगे सर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो सेम ऐसी इस पॉइंट का मुझे कमेंट बॉक्स में, तो ये डी पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारे पास ई। डी और ई पॉइंट का फटाफट से मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी प्यारी प्यारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। ये सारी क्लास जो है नॉर्मल क्लासेस की बातें थी, जो कि छोटी क्लासेस थी। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आप शायद भूल गए होंगे, याद भी होगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस को लिखते हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट लिया मैंने 1 और ये 2 हो गया और ये 3 निकल के आ गया, और यहाँ पर 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है। मैंने एक पॉइंट लिया, ये लेट सपोज ए पॉइंट लिया, मैंने बोला बताओ ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है। जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात किया। अब तुम्हारी हाइट नापनी है, तुम कैसे नापते हैं? जब तुम बिल्कुल सीधे खड़े होते हो तब हाइट नापते हैं, फिर सीधा लेटे होते हो। अगर टेढ़े ऐसे हैं, कोई ऐसे हाइट नापता क्या? हमारी ऐसे हाइट कोई नहीं नापता। तो किसी चीज की हाइट कब नापी जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट नापी जाती है, स्ट्रेट हाइट नापी जाती है। तो मैंने पूछा बताओ ए पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? तुम कहोगे सर ये रहा, ये डिस्टेंस है, ये बता दो कितना होगा। अब ये आपका कितना है? हम देख सकते हैं ये कितना आपके पास, ये आपका 2 है भाई। ये कितना है? ये आपका 2 है, तो ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस निकल के आएगा इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने पूछा वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो तुम कहोगे सर ये इतना दूरी पर है। अब ये कितना है? ये आपका कितना है? इसके बराबर होगा 3 के बराबर, तो 3 यूनिट जो है डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ठीक है। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे आपका एक्स में 3 है, वाई में 2 है। अगर ध्यान से मजे की बात क्या है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो है वाई का नाम लेना है, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको एक्स की वैल्यू का नाम लेना है। जैसे एक्स से डिस्टेंस पूछे तो 2 यूनिट, और अगर वाई से पूछे तो 3 यूनिट, ठीक है। तो एक्स से पूछे तो वाई का नाम लेना है, वाई से पूछे तो एक्स का नाम लेना है। अब क्या बोला मैंने? तो ए कोई पॉइंट है 3, 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब यहां पर 2 वैल्यू है, एक आपकी एक्स की वैल्यू, एक आपकी वाई की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू होते हैं इसको बोलते हैं एब्सिसा, बोलो क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं?
ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मेक्स कोऑर्डिनेट। कोई पूछे भाई A3, 2 है, इसमें आपका एब्सिसा क्या है 3 है, ऑर्डिनेट क्या है 2 है। मैंने कोई पॉइंट बोला बी दे रखा है 0, -3, इसमें एब्सिसा कितना है 0 है x की वैल्यू, और ऑर्डिनेट कितना है -3 है। ये आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है अच्छे से। अच्छा, मैंने कोई पॉइंट बोला है 5,4, ठीक है, मैं बना नहीं रहा, मैंने पूछा बताओ इसका x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो आपको y की वैल्यू, इसके ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। तो x एक्सिस का डिस्टेंस 4 होगा और y एक्सिस का डिस्टेंस 5 निकल के आएगा। तो ये डिस्टेंस की बातें होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। मैं पूछता चलूंगा, जो जो बातें क्लियर होती जा रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलना, और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखना, बहुत बेसिक चीजें, ये सारी क्लास 9 चीजें आपको बता रहा हूं। और उसका कुछ ना आता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं आपसे, ठीक है, एक चीज और पूछता हूं मैं, ठीक है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलो, मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने बोला कोई ये पॉइंट है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है, और कोई पॉइंट ये है, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस क्या है, आपको सर 6 यूनिट, ओरिजिन ओ होता ना, तो ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास 6 यूनिट है। यूनिट क्यों, कि हमें पता नहीं सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, यूनिट लिखते हैं। अब मैंने बोला बी, ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस क्या है, ओ बी क्या है, तुमको सर बहुत आसान है, 3 यूनिट निकल के आएगा। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ बी ए कितना होगा, मतलब बी से ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ओ से ए तक का डिस्टेंस 6 और यहां से तक डिस्टेंस कितना 3, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो ए से बी तक आएगा कितना 3 यूनिट निकल के आएगा। बात समझ में नहीं आई, क्या बोला मैंने, बी ए जो है कितना आएगा ओ ए माइनस में ओ बी। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करके भी बीच के डिस्टेंस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें थी जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, पर हमें अब क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, ठीक है, आज की क्लास का इन द सेंस कि मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें आपको 2 चीज सीखना है, 2 ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। हालांकि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चंस पे आना, ड्राइव नहीं करना, पर थोड़ा इंटरेस्ट के लिए जो है मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला बता देता हूं। और जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके लिए हमें चैप्टर में 6 का इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्राइंगल्स का, और ट्राइंगल्स हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, तो चैप्टर में वो वाली बातें नहीं बताऊंगा। जो हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये ड्राइव करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला जब चैप्टर में 6 करा दूंगा तो थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन अभी हमने नहीं किया तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, डिस्टेंस फॉर्मूला की हम लोग बात कर देते हैं फटाफट से, ठीक है, बहुत आसान है, समझते हैं। तो मान लो मैंने क्या किया कि इस तरीके से मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट लिया मैंने, और एक पॉइंट और लिया मैंने ये वाला, इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट है, ठीक है। और भाई अब जाहिर से तो कोई पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैंने कोई पॉइंट बोला है तो इसका मतलब इसकी एक्स में वैल्यू होनी चाहिए और वाई में भी होगा। तो लेट सपोज कि इसका जो एक्स में है वो है x1 और वाई में जो है इसका है y1। कितना है वाई में, मान लेते हैं y1 है, तो इसका पॉइंट क्या हो गया, इसका पॉइंट हो गया x1, y1, आपका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या एक पॉइंट और है b, तो मान लेते हैं b का जो है, b में भी कुछ ना कुछ x में होगा, तो b का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से x2 है, ठीक है, और y में जो है हमने मान लिया कि वो क्या है y2 है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, y2 निकल के आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं a से b तक का डिस्टेंस निकालूं। मुझे a के कोऑर्डिनेट्स पता है, b के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, मुझे a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक मिनट, मुझे करना है a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, हवा में तो काम करेंगे नहीं, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके जो है मैं ट्राइंगल को बना लेता हूं, और आपको जैसे पता ही क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को हम लोग आर नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया मैंने, आर नाम दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका x2 है, कितना है x2, ये डिस्टेंस आपका x2 है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका x1 है। मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये AR, आप सर x2 माइनस में x1, अभी पीछे सिखाया था।
ऐसी ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है y2 है और ये डिस्टेंस आपका क्या है y1 है, तो बी आर कितना होगा y2 माइनस में वाई आर निकल के का, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे जो है ये साइड पता है, इन ट्राइंगल ए बी आर, हम क्या बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी आर के अंदर, ठीक है। अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, अब तीसरी निकालनी है ए बी, तो कैसे निकालेंगे, हमारे चाचा को याद करो, पाइथागोरस चाचा ने क्या बोलता, हम बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो निकल के आ गया ए बी का स्क्वायर जो है बराबर आ गया ए आर का स्क्वायर प्लस में बी आर का स्क्वायर, यही तो होगा भाई, यही तो होगा। हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से थ्योरम को लगा दिया है, ठीक है। अच्छा ए बी हमें निकालना, तो ए बी वो ए बी रहेगा, ए आर कितना है x2 माइनस x1, तो हो गया x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और बी आर कितना है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, स्क्वायर हमारे का रूट बनाता है, तो ए बी निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हमने खींची डंडी बढ़िया सी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और यही होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब अगर कोई दो पॉइंट दे रखे और उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हो, तो हम लोग उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लो कोई ए पॉइंट दे रखा है मेरे को 3,2 और कोई बी पॉइंट दे रखा है -2,1, ये मुझे पॉइंट दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास क्या है, ये आपका x1 है, y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए बी कितना निकल के आएगा बताओ, रूट में ए बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 कितना -2 -3, तो -2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 -2 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ए बी कितना निकल के आएगा, -2 -3 होता -5, तो -5 का स्क्वायर, 1 -2 होता -1 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस में 1 26, तो ए बी जो है हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 26 यूनिट निकल के आ गया। अगर ये रूट से बाहर आ रहा है तो निकाल देंगे और नहीं आ रहा तो इसको ऐसे का ऐसे हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से आप सबको बात समझ में आ गई है कि कैसे कैसे हमें डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल इन पूरे एक्सरसाइज के अंदर करना चाहिए। ये अच्छे से समझ में आ चुका आप लोगों को, पक्का अच्छे से आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में चल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें जो है मैं आप लोग को बताता चलूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स का, ये नोट कर लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरे जादू मिटाने के बाद भी वापस आ गया, पुनर्जन्म। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो बोलो भाई कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब, ठीक है। कोई 3 पॉइंट होता है हमारे पास, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं, अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लाई करते हैं उसे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन इंग्लिश में, पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स। ये हो गई इसकी थ्योरेटिकल ज्ञान। लेकिन भैया प्रूफ कैसे करें, अब प्रूफ करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, कैसे प्रूफ करें कि तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता होता हूं, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर का है और बी सी आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो बताओ ए सी क्या होगा। कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, अरे सर 3 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ए सी जो है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बात कही है, मज़ा आ गया एकदम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, सेम मैंने 3 पॉइंट ले लिया इस तरीके से, ठीक है, मैंने 3 पॉइंट ले लिया इस तरीके से, है ना, 3 पॉइंट ट्राइंगल के अलग अलग कोने पे ले लिया मैंने। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लो बी पॉइंट है और मान लो ये सी पॉइंट है। अच्छा अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ए सी अगेन 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा, क्या अगेन ए सी आपका 7 सेंटीमीटर आएगा, बताओ यस और नो, बताओ बताओ आंसर तो यार। नहीं आएगा, क्योंकि हमें पाइथागोरस से पता है ए सी आपका कितना आएगा, अगर पाइथागोरस से निकालूं 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 9 प्लस में 16 जो कि 25 होता है।
तो AC आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसका मतलब ये वाली जो बात है कि भाई AC कैसे निकालेंगे, हमने कहा AC को निकालना बहुत आसान है, AB में BC को ऐड कर दो। ये वाली बात तभी पॉसिबल है जब आपके पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, अगर जरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़े भी टेढ़े मेढ़े हो गए, मान लो कोई पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, थोड़ा सा भी अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो आप साफ साफ देख पाओगे। ठीक है, एक मिनट जाओ थोड़ा सही से, अगर मान लो थोड़ा सा भी आपके पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, इस तरीके से मान लो थोड़े भी पॉइंट ऊपर नीचे हुए, तो आप देखोगे कि डिस्टेंस जो है ना, नाप के देखना स्केल से, आपका ये प्लस ये इसके बराबर निकल के नहीं आएगा, डिस्टेंस छोटा ही निकल के आएगा। तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात तभी फुलफिल होती है जब आपके पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हमें प्रूफ करने हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर AC का डिस्टेंस AB प्लस BC के बराबर आ रहा है तो कॉलिनियर पॉइंट्स है, वरना नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से हम करते चलेंगे। ठीक है, ये सब हम बातें हम मिटाते हैं। देखो सारा का सारा बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है। बस क्या है, पहले आपको डिस्टेंस मिला करता था, अब आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब कोऑर्डिनेट से आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या समझे, नहीं समझे, देखो ध्यान से, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, समझना। ठीक है, मान लो हमें कोई बोलता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके का, एक मेरे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। मान लो ये A है और B है और ये C दे रखा है, और मुझे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, और ये दे रखा है मेरे पास x2, y2, और ये दे रखा है x3, y3 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये किस प्रकार का कोऑर्डिनेट, किस प्रकार का ट्राइंगल है। ABC कैसा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आपका क्या कहते हैं इक्वल ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, आज सिंपल सी बात है, अगर तीनों साइड बराबर हुई, ठीक है, अब मेरे पास क्या इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तीनों के, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल सकता हूं, डिस्टेंस फार्मूला से मैं BC का डिस्टेंस निकाल सकता हूं और AC निकाल सकता हूं। पहले मैं डिस्टेंस दे रखे होते थे, फिर पूछता था बताओ किस प्रकार का ट्राइंगल, तो हम देख के बोलते हैं भाई सर अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेकिन अब हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, डिस्टेंस हमें खुद से निकालना पड़ेगा, सारा सारा वैसे ही है। तो हम पहले AB निकाल लेंगे, BC निकालेंगे, AC निकाल लेंगे। तो पहला देखो ध्यान से, अगर मान लो AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है AC, अगर तीनों साइड अलग अलग आ रही है तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्पेलिंग को याद नहीं है या नॉर्मल एडजस्ट कर लेना, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो AB जो है बराबर आ जाए BC के, बराबर तीनों बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा अगर हमारे पास क्या है, तीसरा अगर AB का स्क्वायर है ना, कोई भी एक साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए कि AB का स्क्वायर आ गया, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। तो प्रॉपर्टी के आधार पर होगा। और चौथा, मान लो अगर ऐसा आ जाए, AB जो है बराबर आ जाए AC के और डज नॉट इक्वल टू आ जाए BC के, इस तरह से हो जाए, या फिर आ जाए AC जो है बराबर है BC के पर बराबर नहीं AB के, कोई भी दो साइड बराबर आ जाए, कहने का मतलब है, तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस निकालना है। आगे पूछेगा बताओ किस प्रकार का ट्राइंगल है, स्केलन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें तीनों साइड, तीनों पॉइंट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बता देंगे। सारा ही कहानी होती है। सेम ऐसा कोऑर्डिनेटरल के अंदर भी चलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी नोट कर लो। उसके सीधा मैं एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, फिर ज्यादा बीच में हमें अलग से कहानी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा और समझो एक चीज, ठीक है। अब ऐसी सेम कोऑर्डिनेटर होता है, मान लो मेरे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेटर है इस तरीके, ठीक है, नाम करो A, B और C और D, और चारे के चारों मुझे क्या दे रखे हैं, इन चारों के मुझे वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। अरे अरे एक मिनट, कंट्रोल Z, इन चारों को मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लो। तो कैसा होगा, तो पहला नोट करो फटाफट से। अगर मान लो AB बराबर है CD के, अपोजिट साइड बराबर है, ठीक है, और BC बराबर है AD के। अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं और साथ ही साथ में अगर आपका डायगोनल्स की लंबाई भी बराबर है BD, तो ये आपका रेक्टेंगल होता है। क्या होता है ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होगी, नोट कर लेने से। दूसरा, अगर केवल और केवल आपका साइड बराबर है, अपोजिट साइड, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो ये आपका निकल के आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है, ये आपका पैरेललोग्राम निकल के आता है। बोलो बात समझ आई।
केवल आपके अपोजिट साइड्स बराबर है पर डायगोनल्स बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड्स बराबर है साथ में डायगोनल्स ही बराबर है तो रेक्टेंगल हो गया। ऐसे तीसरा आपका निकल के आता है, मान लो अगर ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अगर चारों साइड बराबर के साथ साथ डायगोनल्स भी बराबर हैं तो ये आपका बन जाता है स्क्वायर। क्या बनता है? स्क्वायर बन जाता है। और इसी में अगर हम बोले कि भाई चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है, डायगोनल्स बराबर नहीं है तो ये बन जाता है आपका रोम्बस। क्या बन जाता है? ये हमारे पास रोम्बस निकल के आ जाता है। तो वही सेम है, आपके पास 4 पॉइंट दे रखे होंगे, हमने चारों के डिस्टेंस मतलब ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा। उसके हम देखेंगे कि किस में लाई कर रहा है। अभी क्वेश्चन आगे आएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो हम उसके आधार पर स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या है जो है सब बता सकते हैं। तो सारी बातें बेसिक यही है पूरे चैप्टर पे। कोई भी चैप्टर जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है ना वो बहुत आसान होता है। जैसे ये चैप्टर है, फर्स्ट टाइम आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बहुत आसान है। चलिए यकीन नहीं हो रहा, एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। बेसिक सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज के अंदर एंट्री मारने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। हमें इन तीनों का फटाफट से क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो पूरा का पूरा पहली एक्सरसाइज जो है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला है और खत्म, पूरा चैप्टर ऐसे ही निपट जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था वो आगे अब नहीं है, डिलीट हो चुका, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो पहले, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं, ठीक है, साथ में याद भी कर लो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहले वाले की बात करते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारे पास A है और 2,3 और हमें 4,1 के जो डिस्टेंस निकालना है, इसको मैंने A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, ठीक है। तो A B का मतलब A से B तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। साइन का खास ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी निकल के आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये आ गया आपका माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ए बी जो है हमारे पास वो रूट में 8 निकल के आ गया यूनिट। अब यहाँ छोड़ सकते हो वरना इसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट में से 2 पेयर बाहर निकलता है इस तरीके से। तो आंसर आ गया 2√2 तो 2√2 यूनिट जो है निकल के आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 2√2, क्या लिखेंगे? 2√2 लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ना आपके पास देखो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर डायरेक्ट करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, जब भी सेम स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो ना, तो 2 बाहर कर दो अंदर √2 हो। 5 का स्क्वायर तो 5 बाहर कर दो अंदर √2 होगा। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 बाहर कर दो √2 अंदर होगा। तो √2 अंदर छोड़ना है और जो नंबर सेम है वो बाहर चला जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आइए सेम ऐसे हम लोग सेकंड वाला पार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया और ये x2 और y2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, तो ये ए बी मान लेते हैं, कुछ ए बी पी क्यू मानता है, तो पी क्यू निकल के आएगा हमारे पास रूट पे x2 माइनस x1, फॉर्मूला यहाँ पर है x2 माइनस 1 है। अब ध्यान रखना माइनस का 1 है x2, फिर माइनस साइन आता है और x1 फिर से माइनस है, तो ये माइनस माइनस का खास ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग ज्ञानी कीड़ा से पढ़ते हो। ज्ञानी कीड़ा के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, ओके। अब माइनस माइनस पहले सॉल्व करो, प्लस आएगा तो -1 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 3 में 7 या -4 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। तो पी क्यू निकल के आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 या 4 निकल के आ गया, तो 4 का स्क्वायर ये आ गया आपका -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैंने ट्रिक बताया था आपको अभी, तो कितना आंसर आएगा 4√2 यूनिट जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई सेम है ना, 4 का स्क्वायर, तो हम लोग 4√2 यूनिट जो है इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से, सभी को अच्छे समझ आ गया। अब लास्ट वाला करते थर्ड पार्ट, मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले को ये हटा दिया मैंने, उसको थर्ड वाला पार्ट जो है वो भी फटाफट से हम लोग कर लेते हैं।
आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तीसरा वाला, चलो। किस किस को ज्ञानी कीड़ा में पढ़ने के बाद मैथ आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बड़ी खुशी होगी अगर ऐसे बच्चे हैं तो। ए कॉमा बी हो गया और माइनस का ए कॉमा माइनस का बी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 और y2 निकल के आ गया, ठीक है। इसे भी कोई नाम दे, ए भी नाम देते हैं फटाफट से। कितना आएगा, रूट में x2 माइनस x1, तो माइनस का ए का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट मत उड़ा देना, ऐसे उड़ता नहीं है, ठीक है। जब पूरे में स्क्वायर हो ना बाहर तब उठता है। तो ए भी कितना निकल गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ए प्लस ए 2a, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनस 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, पर हम क्यों छोड़ें, थोड़ा और आगे करते हैं। ए बी कितना निकल के आएगा, 4 कॉमन कर लो, कितना कर लो, 4 कॉमन, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 बाहर चला गया, तो फाइनल आंसर आ गया ए बी इक्वल टू आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर। और लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट बहुत कंपलसरी है। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दे रखा हो तो उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अभी बुक लेके आऊंगा मैं, ठीक है, दिखाता हूँ क्या है, देखते हैं। पहले डिस्टेंस निकालते हैं। एक पॉइंट हमें दे रखा है 0,0, क्या दे रखा है 0,0, एक पॉइंट दे रखा है, और दूसरा दे रखा 36,15, 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हम लोग सीख चुके हैं, बहुत आसान होता है। ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 निकल के आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ए से बी तक का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम लोग को आ चुका है। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए बी निकल के आ जाएगा कितना, इस तरह से हम निकालते हैं, रुको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। तो ए बी निकल के आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, अब मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये 36 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो मैंने एक डिटेल वीडियो 1 घंटे की वीडियो बताई है, जब हमने एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका स्क्वायर निकालना, सबका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। 1 घंटे की वीडियो, उसको आप देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो वहीं पर मैंने बताया 36 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है, बहुत आसान था। इसका स्क्वायर करो, 36 आ गया, इसका स्क्वायर करो 9 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 18 36, एक छोड़ के 36 लिखो, कितना आ गया 6 6 3 9 12, 1296 आपका निकल गया प्लस में। अब 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, एक के बाद 2 आता, 2 एकम 2, 225 निकल के आ गया। 225 इस तरीके से हम जोड़ देंगे। अब इसमें 225 ऐड कर दो फटाफट से, 6 5 11 हो गया, 9 10 11 12, 2 2 4 और एक 5 और 1 5, कितना आ गया, ए भी निकल के आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1521, कितना आ गया 1521 जो है हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया। अब स्क्वायर रूट 2 तरह से निकाल सकते हो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, एक तो ये तरीका है, वरना जो हमें सिखाया गया था क्लास 8 में, है ना, सिखाया गया था ना, वो हम कर सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल, ठीक है। क्या सीखा था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास 1521 है तो नंबर सोचो, जोड़ा बनाओ पहले, नंबर जिसका स्क्वायर 15 है उससे छोटा आता हो तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, तो 3 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा माइनस करने पर 6 आएगा, पूरा होता है एज इट इज, जो नंबर है उसको उतना ही ऐड करते हैं, 3 + 3 6 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ठीक है। अब ऐसा नंबर कब होता है हमारे पास, एक तो 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, 9 9 जा करते हैं, 9 और 9 को ट्राई करते हैं, ठीक है, कितना आएगा, तो 69 को 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 और 8 होता है 62, यस, ठीक है। तो 38 जो है आपका आंसर, नहीं 39 है ना, 39 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो 39 यूनिट जो है डिस्टेंस निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बहुत सिंपल है, 39 जो है इसका जो है आंसर निकल के आएगा। अब कह रहे हैं कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अच्छा ठीक है, एक मिनट का बुक लेना मुझे, बुक आ जा भैया, आजा 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 आजा, तो ये बुक आ गया, सेक्शन 7.2 में क्या बोला गया देखते हैं, ठीक है।
सेक्शन 7.2 में कहाँ डिस्टेंस बोला गया है? कौन सा डिस्टेंस निकालना है? कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। टाउन की बात चल रही है, टाउन कहाँ है? सेवन पॉइंट टू में टाउन है। अच्छा टाउन मिल गया। टाउन ए इज लोकेटेड एट 36 एंड अच्छा ठीक है टाउन की बात की गई, मैं निकालता हूँ। ठीक है, ये समझ आया नहीं आया? मिटा दो अच्छे से। हाँ अरे सेम ही तो है। 7.2 पेज नंबर 100 पे, नई बुक में पेज नंबर 100 पे आ जाओ। क्या लिखा है? टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा देखो ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको मिटाओ। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ तुम्हें क्या बोला गया, मैं तुम्हें समझा दूँ अच्छे से। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, बुक निकालो सारे बच्चे। कह रहा है एक टाउन है 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ध्यान सुनना, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो मुझे पता नहीं नॉर्थ साउथ कहाँ होता है, बस ईस्ट वेस्ट का थोड़ा पता है, तो तुम लोग यार इतना वो मत करना। ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट है मुझे पता नहीं, हिसाब किताब नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर 36 किलोमीटर ईस्ट है, तो जाओ भाई 36 किलोमीटर है, तो मान लो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए पॉइंट मान लो, ये 36 किलोमीटर है। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर नॉर्थ, अब यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ है। ठीक है, बी पॉइंट मान लो 15 किलोमीटर नॉर्थ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अरे नहीं, अ टाउन बी इज लोकेटेड, अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन है, अच्छा नहीं, ये डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी। तो टाउन ए आपका यहाँ पर है, टाउन ए आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो टाउन ए से 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ पर एक टाउन बी है। तो अब ए और बी टाउन के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, आज सिंपल सी बात है यार। इसके पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये आपका 36 है और ये 15 है। ठीक है, सॉरी हो, तो इसका पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपका x 36 है, y 15 है। ठीक है, और ये ओरिजिन पर है, तो 0,0 मैंने से मान लिया। अब इन्हीं के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से a.00 है और b पॉइंट आपका 36 और 15 है। तो हमने अभी सेम यही डिस्टेंस निकाला, कितना है? 30। ए भी आ गया आपका 39 किलोमीटर जो है डिस्टेंस निकल के आ रहा था। कितना आ रहा था? 39 किलोमीटर निकल के आ रहा था। तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो उसका जो है हम लोग ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर पीछे चेक कर लेता हूँ, तो हो सही होना चाहिए, बिल्कुल 30 सही है, बिल्कुल ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनर। अरे अच्छा क्वेश्चन, कॉलिनर अभी समझा था ना आपको। तो 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए दे रखा है आपको 1,5, एक पॉइंट बी दे रखा है 2,3, एक पॉइंट सी दे रखा है -2, -11। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें बताना कि क्या एक कॉलिनर है या नहीं है। कैसे प्रूफ करते हैं? ए सी जो है वो ए बी प्लस में बी सी आना चाहिए, ये कंडीशन होती है कॉलिनियर की। तो हमें तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी फिर ए सी। आइए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। पहले क्या निकाल रहा हूँ मैं? ए बी निकाल रहा हूँ। जब ए बी हम लोग निकाल रहे हैं तो आपका ये x1 y1 हो गया और ये आपका x2 और y2 निकल के आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अगर मुझे ए बी निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, याद कर लो साथ साथ में, और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, भूल जाओ ड्राइव भी कर लेना। तो हमारे पास कितना आएगा? ये यहाँ से कर दो। ठीक है, तो रूट में निकल के आएगा x2 2 है, तो 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 3 माइनस 5 तो -2 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो आ गया 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये 4 हो गया। कितना का? रूट में 5। तो रूट में 5 यूनिट जो है हमारा ए बी निकल के आ गया। ए बी कितना आ गया? रूट 5 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मुझे निकालना है कितना है? ए बी तो निकल गया, बी सी निकालते हैं। अब बी सी हम लोग निकालते हैं,
तो बी सी के लगे वही रूट निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, ये बदल जाएगा, ये हटा दो, बी सी है ना, इसको हटा दो और इसको हटा दो। जब बी सी की बात करेंगे तो आपका ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस का 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू होता है माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 11 माइनस 3 होता है माइनस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये होता है 196, जो कि आ गया रूट में कितना आ गया, 6 6 12 9 10 11 212 निकल के आ गया। कितना आएगा, 212 यूनिट जो है आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी ए सी और निकाल लेते हैं, ए सी कितना आएगा तो फटाफट से, ठीक है। अब ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस पे माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस में माइनस में 16 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर 256 होता है, जो कि आ गया रूट में कितना 264 यूनिट निकल के आ गया। हम दूर दूर तक देख सकते हैं AC जो है रूट में 264 जो है वो रूट 212 प्लस में रूट 5 के बराबर नहीं होता, ये जोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर इरेशनल नंबर है और एक रूट से बाहर आ ही नहीं सकता। अगर रूट से बाहर आएगा ही नहीं तो जुड़ के ये जुड़ ही नहीं पाएगा और जुड़ नहीं पाएगा तो हिसाब किताब बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब दे आर नॉट कॉलिनियर, दे आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट्स होता तो AB और BC और AC अपने पास जो है AB प्लस BC AC के बराबर आ ही जाता। नेक्स्ट चलते हैं 4, क्या बोला ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर, अरे क्वेश्चन उड़ा देंगे यहाँ से, अच्छा चेक वेदर दिस आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड बराबर होती है, ठीक है। तो बस हम लोग जो है इसका करना शुरू करते हैं। ओ चाचा जुड़ जा, ठीक है, इस तरीके से। मान लो पॉइंट A दे रखा है 5 कॉमा माइनस का 2, ये पॉइंट B दे रखा है 6 कॉमा 4 और ये पॉइंट C दे रखा है 7 कॉमा माइनस का 2। ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स है कि नहीं। तो AB डिस्टेंस निकालेंगे, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। आइए पहले हम लोग AB डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। A से B तक का डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भाई सिंपल है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। आपकी मर्जी है, इसको x1 y1 मान लो या फिर इसको मान लो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आता, आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। अब x2 माइनस x1, ठीक है, तो मान लो AB लिए, तो 6 माइनस 5, अब मैं लिख नहीं रहा, अब आप थोड़ा और आगे आ गए हो तो डायरेक्ट करना सीखो। x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका खास ध्यान रखना प्लीज़, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 में प्लस 2 6 का स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस 36, जो कि आ गया रूट में 37 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। AB हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं हम लोग AC निकालते हैं। अगेन वही फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं बार बार, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में से 5 है कितना आ गया 2 का स्क्वायर और ये तो 0 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 निकल के आ गया रूट में और ये होता है 2 यूनिट निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम निकालेंगे BC और निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा, है ना। तो रूट में आ जाएगा BC 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब 7 में से 6 गया तो 1 आता है और ये हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 प्लस में 36, जो कि आ गया रूट में 37 यूनिट। तो हमारे पास BC आ गया रूट 37 यूनिट, ठीक है, और AB आ गया रूट 37 यूनिट, ठीक है, और AC निकल के आ गया 2 यूनिट। हम देख सकते हैं कि हमारे जो दो साइड है कौन कौन सी, AB और BC। AB जो है वो BC के बराबर निकल के आ गया और किसी ट्राइंगल पे अगर 2 साइड बराबर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यस, जो 3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो किसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना।
इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम था, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। अब भाई क्लासरूम है, टीचर बाहर गई नहीं, तो अब क्या करा इन लोगों ने, आराम से सब अलग अलग दूरी में बैठ गए ना। वो तकिया, फिर तकिया कहाँ से आएगा स्कूल में यार, कुछ बोतल फेंक रहे हैं, जो रुकेगा वो डांस करके दिखाएगा, ठीक है। तो एक क्लास में 4 दोस्त बैठे, ए बी सी डी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा चमेली तो गुंडी टाइप की लड़की थी, बाहर गई हुई थी घूमने के लिए, ठीक है। अंदर आई। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। बहुत देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली को बोला, आइला, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? चमेली नाउ डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा ने चमेली से कहा, अरे यार ये चारों स्क्वायर मिला के बना के बैठे हैं। चमेली कह रही, चल पागल, तो कुछ पता भी है किस स्क्वायर मिला के बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि चंपा सही है या फिर चमेली। तो आइए फटाफट से पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बताओ भाई ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए पॉइंट क्या बताओ, एक्स में 3 है और वाई में 4 है, तो 3,4 निकल के आ गए, ठीक है। बी बताओ भाई, बी है हमारे पास 6,7, 6,7, ठीक है। सी बताओ 9,4 है, ठीक है। और डी बताओ, डी दे रखा है 6,1। चारों पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेटर होता है तो आपको पता है हमें 6 चीज निकालनी पड़ती है, 4 साइड और 2 डायगोनल्स। आइए पहले साइड्स निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं ए बी की, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ए बी की। ए बी की कितना आएगा? 6 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब कंफ्यूज मत होना, तुम्हारा हाथ पकड़ चलाया था, अब तुम्हें खुद करना आना चाहिए। 6 में 3 गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, और ठीक है 6 में 3 गया, 3, 3 का स्क्वायर, और ये भी आ गया 3 का स्क्वायर। बताया था कैसे आएगा? 3√2 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। तो ए भी आ गया हमारे पास 3। एक काम करता हूँ, जो आता जा रहा ना उसको है ना लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि जगह बच जाए। तो ये हमारे पास आ गया 3√2 यूनिट, 3√2 निकल के आ गया, ठीक है। ए भी निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बी सी। बी सी निकालते हैं, कितना आएगा तो 9 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, और ये आ गया -3 का स्क्वायर। अगेन माइनस से मतलब नहीं, अगेन 3√2 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने बी सी और निकाल लिया। ये एक काम करो, जोड़ दो पहले से आपको, ठीक है। तो हमने बी सी और निकाल लिया, अभी कितना आ गया? 3√2 ही यूनिट निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? सी डी निकालेंगे। सी डी निकालो फटाफट से। तो ये आ गया अपने पास 6 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया, -3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया, -3 का स्क्वायर। तो ये अगेन 3√2 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका 3√2 यूनिट निकल के आ गया। अब क्या बचा? ए सी, सॉरी ए डी बचा। अब ए डी और निकाल लो फटाफट से, कितना आएगा? 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और ये आ गया -3 का स्क्वायर। तो आ गया 3√2 यूनिट निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं कि चारों साइड तो बराबर निकल के आ गई। अब चारों साइड बराबर, इसका मतलब रोम्बस के भी चारों साइड बराबर होते हैं और स्क्वायर के भी चारों साइड बराबर होते हैं। अब ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई, लेकिन जैसी डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल बराबर आ जाए तो भाई कंफर्म है स्क्वायर है, और अगर डायगोनल्स बराबर नहीं है तो कंफर्म है रोम्बस है। तो आइए हम लोग जो है अब डायगोनल्स को भी निकाल लेते हैं। डायगोनल से क्या होगा? ये ए सी, ये डायगोनल से ए सी और बी डी। तो पहले ए सी निकालते हैं फटाफट से, ठीक है। ए और सी निकालते हैं। तो ए सी 9 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर निकल के आ गया, और ये 0 हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 रूट में, और आपका 6 यूनिट ही निकल के आ गया। ए सी 6 यूनिट निकल के आ गया। अब हमें निकाला बी और डी। बी डी निकल के आया कितना? वो आएगा आपके पास 6 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में 6 का 0 का स्क्वायर 0, और 1 में 7 गया, -6 का स्क्वायर निकल के आ गया, जो कि आपका अगेन 36 हो गया, और इसका 6 यूनिट ही निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं चारों साइड बराबर है। क्या बराबर है? ए बी बराबर है बी सी, बराबर में सी डी, बराबर में ए डी। चारों साइड बराबर है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा क्या, आपका डायगोनल्स भी बराबर है। ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, तो डायगोनल्स भी आपके बराबर निकल के आ गए। तो चारों साइड ही बराबर है और डायगोनल्स ही बराबर। जब ऐसा हिसाब किताब होता है
तो हम बोलते हैं येस इट इज अ स्क्वायर। तो चंपा बिल्कुल सही बोल रही थी। कभी कभार जो है टापने वाले ना, मतलब बाहर बंक मारने वाले भी इंटेलिजेंट होते, सूंघ के पता लगा लेते हैं। तो चंपा उतनी समझदार नहीं थी, इतनी चमेली थी। चमेली बिल्कुल सही बोला कि येस इट इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ कॉर्डिलेटरल फॉर्म। तो जैसे हमने भी 4 पॉइंट निकाले और बताया कौन सा कॉर्डिलेटरल था, वैसे यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे, ठीक है, और बताना किस प्रकार का कॉर्डिलेटरल होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने 4 बताया था आपको, स्क्वायर बताया, रेक्टेंगल बताया, और उसके बाद आपको रोम्बस बताया, पैरेललोग्राम बताया। अगर इन चारों में कोई भी चारों सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई एक में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब होता है कि वो 4 पॉइंट किसी कॉर्डिलेटरल के पॉइंट्स नहीं है, वो किसी और के पॉइंट फिर हमें पकड़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो उन 4 में से कोई एक आंसर निकल के आता है। अगर चारों में डिसएग्री हो रहा है, इसका मतलब वो कॉर्डिलेटरल के पॉइंट्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई करते हैं। कोई 2 मैं करके बता देता हूँ। मान लो मैं फर्स्ट करता हूँ, सॉरी फर्स्ट तुम खुद कर लेना, आसान होता है। सेकंड और थर्ड करके बताता हूँ मैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये फर्स्ट तुम्हें अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा कॉर्डिलेटरल है। क्या ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, या फिर स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, या फिर स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, बताओ। पहले पानी पी लो, फिर मैं करता हूँ सेकंड और थर्ड पार्ट। चलो, आई होप आपने कमेंट में बता दिया होगा कितना आंसर निकल के आएगा। तो करते हैं फटाफट से इसको, सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास -3,5 ये आपका पॉइंट ए हो गया, 3,1 आपका पॉइंट बी हो गया, 0,3 पॉइंट सी हो गया, -1, -4 आपका डी पॉइंट निकल गया, ए बी सी डी निकल के आ गया। ठीक है, आइए पहले फटाफट से ए बी निकालते हैं, कितना निकल के आएगा। तो ए बी हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस एक और है, तो -+3 का होल स्क्वायर, इसका ध्यान रखिएगा, और प्लस में 1 - 5 का होल स्क्वायर, जो कि आ गया कितना, 3 + 3 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ रूट में 2, 52 यूनिट निकल के आ गया। 52 होता है 13 × 4। हाँ, तो ये आपको लिख सकते हैं 52, मतलब रूट में 52 को हम लिख सकते हैं कि 4 × 13, 4 का 2 बाहर, तो 2√13 भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह में 2√13 लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ए बी आ गया। दूसरा हम बी सी निकालते हैं फटाफट से। बी सी, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 गया, कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कैसे निकालता है, 2√2 आएगा, 2√2 यूनिट, है ना। कन्फ्यूज हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैंने आपको ट्रिक बताइए, तो ऐसे करना है। बी सी निकाल दिया हम लोग। अब निकालते हैं सी डी। सी डी कितना आएगा, तो सी डी आएगा अपने पास -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आ जाएगा अपने पास -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया प्लस में -7 का स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस में 49, जो कि रूट में 50 यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग ए और डी, ए डी। तो हम अगर ए डी निकालेंगे तो -1 माइनस का 3 है, तो -1 प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में -4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर और प्लस पे -9 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो आ गया रूट में 85 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कुछ भी बराबर नहीं आ रहा, कोई हिसाब किताब निकल के नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे these points are not of a quadrilateral। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, सेकंड का आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6 के सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड हम देख सकते हैं, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। यस, आंसर क्या हमारे पास, हम बोलेंगे नो क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल निकल के नहीं आया, तो उन चारों में से कोई ना एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले वाले का आंसर बता दिया आप सबने। अब बात करते हैं इसके थर्ड वाले का। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर, कहते ना स्कोरिंग चैप्टर, बहुत आसान है। इसका सुपर 30 देखना बहुत आसान होगा। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, जल्दी से पहले हम ए बी निकालते हैं फटाफट से। तो ए बी कितना है बताओ, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर x2 - x1
प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 आ गया रूट में 10, तो रूट में 10 यूनिट जो है आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा करते हैं फटाफट BC, तो BC कितना निकल के आएगा, ये आ गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ही -3 का स्क्वायर आएगा, तो कितना आ गया 3√2 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, सेम से स्क्वायर रूट था, √2 बाहर अंदर और बाकी सब बाहर। नेक्स्ट हमारा BC आ गया। अब क्या आ गया, CD निकाल लो फटाफट से। तो अगर हम CD निकालेंगे तो आ गया 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर करेंगे और ये आ गया -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और प्लस में एक रूट में 10 आ गया, तो रूट में 10 यूनिट जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, AD बचा। ठीक है, AD बचा इस तरीके से, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 3√2 यूनिट। अब हम देख सकते हैं अपोजिट साइड्स बराबर निकल के आ गए। अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं रेक्टेंगल के और पैरेललोग्राम के भी। अब कंफर्म कैसे पता लगेगा, जब हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे, तो ये डायगोनल्स निकालते हैं, AC निकालते हैं पहले। ठीक है, AC निकालते हैं, कितना निकल जाएगा, तो AC हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में जाएगा 0 और आ गया -2 का स्क्वायर -4, तो रूट में 4 का मतलब होता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट निकल के आ गया AC। सेम हमने BD और निकाल लेना है डायगोनल्स। ठीक है, फटाफट से, तो BD कितना आएगा, 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 में 7 गया तो कितना आता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 2 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट में 52 निकल के आ गया। ठीक है, यस, तो ये यूनिट निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर है पर डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वो दे रखे हैं, तो लेट मी चेक द आंसर कि इसका आंसर क्या दे रखा है। मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम ही होना चाहिए, बिल्कुल यस वही दे रखा है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 7, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब जो लगातार 4 क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ध्यान सुनना। फाइंड पॉइंट ऑन x, रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना। मुझे x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, जो कि 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट कौन कौन से, 2, -5 और -2, 9, इन 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। बस नहीं, मान लो ये पॉइंट P है और मान लो पॉइंट R है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, Q, और ये x एक्सिस है, तो मुझे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट Q फाइंड आउट करना है, जो कि P और R से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि PQ जो है वो QR के बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर बराबर दे रखा है। बात समझ में आई नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कोई पॉइंट मानना होगा x एक्सिस के ऊपर, तो वहां पर x तो होगा पर y क्या होगा, 0 होगा। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था x एक्सिस के और y 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, PQ का डिस्टेंस QR के डिस्टेंस के बराबर करेंगे, और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है बराबर का, तो अपना खुद से स्क्वायर कर देगा। एक ही बात है, स्क्वायर करने से फायदा क्या है, रूट हमें नहीं लिखना पड़ेगा, रूट हमें नहीं लिखना, बराबर है ना, स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से। चलो, तो हम क्या लिखेंगे, x2, तो x माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो रूट हमने हटा दिए। आप हमेशा ये स्क्वायर ध्यान रखना, इस तरह से आपको मैं इसका इस्तेमाल करूँगा स्क्वायर का हमेशा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 25 आ गया, और हो गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में 81 आ गया। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया और 4 से 4 खत्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, 25 माइनस में 81 इज इक्वल टू 4x। माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, तो माइनस का 56 इक्वल टू 8x, तो x आ गया -56 अपॉन पे 8, 8 सत्ते माइनस का 7 जो है, x की वैल्यू माइनस का 7 निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। तो x -7 आ गया, y 0, तो -7, 0 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज मतलब ज्यादा निकलेगी, वाई की वैल्यू निकालो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 10, पी से क्यू तक का डिस्टेंस जो है 10 दे रखा है, अगेन वही स्क्वायर करूंगा मैं तो 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर कर देना बहुत इजी होता है। तो पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, ये अगर 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, रूट लिखनी जो नहीं है स्क्वायर से खत्म हो गया, और प्लस में y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 निकल के आ जाएगा। 10 में 2 का 8 आता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब ये हो गया y प्लस में 3 का, इसको ऊपर मत करना, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं पर आसान हो जाएगा। अभी देखो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस में 64 आ गया, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 36 आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो y प्लस 3 आ गया प्लस माइनस रूट में 36, तो y प्लस 3 आ गया प्लस माइनस 6 निकल के, है ना। जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस बनता है, तो y प्लस में 3 एक बार प्लस का 6 और y प्लस में 3 एक बार माइनस का 6, तो यहाँ से y कितना आ गया 6 माइनस 3 और यहाँ से y हमारा 3 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से y कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 3 और यहाँ से y माइनस का 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू बतानी थी y की 3 कॉमा माइनस का, बहुत सिंपल है, 12 बता रहा हूँ मैं। हमें p से q तक का डिस्टेंस दे रखा था 10, तो pq आपको 10 दे रखा था, है ना। तो हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो 100 हो गया यहाँ पर इस तरीके से, और फिर फॉर्मूला पुट, इससे फायदा क्या हुआ, रूट लिखना नहीं पड़ेगा, रूट हमें लिखना नहीं पड़ेगा, उससे बड़ी झंझट से होती है, राइटिंग खराब हो जाती है कि नहीं। नेक्स्ट 9 क्या बोल रहा है, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ओके अभी चेक करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है q जो कि हमारे पास दे रखा है 0,1, अब दो पॉइंट है, एक पॉइंट p है 5 माइनस का 3 और एक पॉइंट है r जो कि x 6 है। अब ये पॉइंट जो है ना q वाला इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर से इक्वी डिस्टेंस कितना क्या होगा, हम बोलेंगे pq जो है आपका qr के बराबर है, pq जो है आपका qr के बराबर है, स्क्वायर लगाओ रूट खत्म। चलो तो pq तो 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। qr x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इससे खत्म हो गया। तो x स्क्वायर आपका 16 आ गया, x आ गया प्लस माइनस रूट में 16, तो x आ जाएगा प्लस माइनस में 4 निकल के आ जाएगा। x कितना आएगा प्लस माइनस 4 निकल के हमारा x आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई। ये पॉइंट जो है दो तरह से लिख सकते हो आप लोग, कैसे कैसे ये लिखोगे, आप पहला पॉइंट लिखोगे कैसे 4,6 और दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा माइनस का 4,6, इस तरह के दो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब क्या बोला गया, साथ में बोला गया क्यू आर का डिस्टेंस निकालो, क्यू से लेकर आर तक का डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखो क्यू आर का डिस्टेंस निकालना हम लोग को, ठीक है। तो मान लो क्यू आर, आर दो पॉइंट है, एक तो प्लस का 4 ले सकते हो माइनस का 4, तो मान लो तो पहले एट एक्स जो है जब मैंने प्लस का 4 लिया तो डिस्टेंस क्या होगा, तो क्यू आर का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, देखो फटाफट से। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और रूट में कितना आ गया 41 यूनिट निकल के आ गया है। जब क्या लिया हमने लिया प्लस का 4 लिया, जब माइनस का 4 लेंगे एट एक्स इक्वल टू माइनस का 4, तब क्यू आर का डिस्टेंस कितना आएगा, सेम ही निकल के आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डिस्टेंस सेम ही होता है। -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अगेन वही आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 25, तो रूट में 41 यूनिट ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लिया। सेम आपने पी आर को निकाल लेना है, और आर ध्यान रखना, एक बार प्लस का 4,6 लोगे, एक बार माइनस का 4,6, तो दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में पी आर निकाल के बताओ कितना आंसर निकल के आएगा। नाउ चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। दो पॉइंट है 3,6 और -3,4, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट और है सी जो दे रखा है आपको x, y। अब ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस पर है। चारों क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया था, मतलब AC जो है वो आपका BC के बराबर है, स्क्वायर लगा देंगे ताकि रूट लिखना ना पड़े। आइए, तो x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है,
और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस रूट होता है, रूट हट गया, क्यों, स्क्वायर की वजह से। यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब उसको एक्सपेंड करते हैं फटाफट से, तो आ गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab निकल के आ गया। जो कट रहा है वो काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब हम सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो 6x है, फिर ये हो जाएगा प्लस का 6x आ गया, माइनस का 8y, ये रहेगा प्लस का 12y आ गया, ठीक है, प्लस का 16 है माइनस का 36 इक्वल 0 निकल के आ गया। तो 12x प्लस में 4y माइनस 20 इक्वल 0 निकल के आ गया, 4 कॉमन कर लो, तो 3x प्लस में y माइनस का 5 इक्वल 0 निकल के आ गया, है ना। तो 3x प्लस में y माइनस 5, 4 वहाँ से डिवाइड 0 हो गया, इस तरीके से, बस नहीं। तो y क्या होगा, y आ जाएगा प्लस का 5 माइनस में 3x, तो y इन टर्म ऑफ x, ये रिलेशन है x और y के बीच में, y क्या है 5 माइनस 3 गुना है x के। तो आइए फटाफट से जो है इसका आंसर चेक करते हैं कितना निकल के आ रहा है। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहे यहीं पे छोड़ सकते हो, इन्होंने यहीं पे छोड़ रखा है, बाकी आप इसमें भी कर सकते हो। तो सारी कहानी डिस्टेंस फार्मूला की यही थी, सारी कहानी डिस्टेंस फार्मूला की यही थी। डिस्टेंस फार्मूला कुछ भी ज़्यादा खास नहीं था। अब हम फटाफट से बात करते हैं अपने सेक्शन फार्मूला की। अब सेक्शन फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया, डेरिवेशन नहीं कराएंगे उसका, क्यों, उसमें चैप्टर में 6 का इस्तेमाल किया गया और चैप्टर 6 हमने अभी तक नहीं किया है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट उसको, वैसे भी उसका फॉर्मूला ड्राइव करने की नीड नहीं है, वो तो मैंने बता दिया था कि खुल के समझ में आए, पर सीधा बताता हूँ, अच्छे समझाता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, फिर क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो अगर तक आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। सुपर 30 सारे यहाँ, और हाँ टेलीग्राम में चैनल है, सारे अपडेट PDF वगैरह सबकी लिंक आपको वहीं पर मिलती है, आप जाके जो है ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट निकल के आता तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब पहले सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग काम करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला की हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनना, छोटा सा टॉपिक है, फिर सीधा एक्सरसाइज पाएंगे। मान लो कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, ठीक है, और एक दे रखा पॉइंट बी, इसे कोऑर्डिनेट है x2, y2। बढ़िया चल रहा था, दोनों आपस में बात कर रहे थे मस्त, और मतलब सब ठीक चल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में ससुरा एक बंदा घुस गया, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर घुस गया, ये था R, और ये घुस के ना, अब जब ये घुसेगा तो पूरी लाइन को दो पार्ट में इसने बांट दिया। अब इन दो पार्ट का मान लो रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2। अब बुक में mn भी दे रखा है एडिशन वगैरह पे, हम लोग m1 रेशियो m2 लेके चलेंगे। अगर हमें a दे रखा है, पॉइंट a और b कोऑर्डिनेट पता है और किस रेशियो डिवाइड किया पता है, तो हम r के भी कोऑर्डिनेट x, y को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, x आ गया निकल कितना, हम बोलेंगे m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है। और y आ गया हमारे पास y m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। तो इस तरीके से हम लोग x और y को निकाल सकते हैं। बात है, याद करने का तरीका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई m2 x1 एंड क्रॉस कर m2 x1 m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y में m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। तो ये x और y का हिसाब किताब हो गया। साथ साथ में याद कर चलो, फॉर्मूला याद नहीं होता है। और हाँ, इसमें एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस होता है, वो ध्यान सुनना। क्या होता है, अगर मान लो इफ r इज मिड पॉइंट, इफ r इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर गलती से मान लो अगर r जो है AB का मिड पॉइंट बन जाए, तो वह जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, तो m1 और m2 आपस में बराबर होंगे। जब कोई दो चीज बराबर होती है तो उनका रेशियो भी कितना आता है,
1:1 निकल के आता है। तो m1 m2 इस केस में 1 1 हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, m2 तो 1 हो गया तो छोड़ दो उसे, x1 प्लस में x2 अपॉन 1 + 1 2, और y क्या बन गया, y बन गया y1 प्लस में y2 अपॉन 2। तो अगर आपका मिड पॉइंट बन रहा है तो वहां पर फिर ज़्यादा झोल करने की नीड नहीं है, सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y1 अपॉन 2 कर सकते हैं। कब, जब वो मिड पॉइंट हो रहा हो तब हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मैथ क्या है, चार चीज़ है भाई, a के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स और क्या कहते हैं रेशियो और r वाला पॉइंट, ये चार है। अगर हमें a और b और रेशियो दे रखा है तो पॉइंट निकलवाएगा, a पता है b पता है पॉइंट ही पता है तो किस रेशियो में डिवाइड कर वो निकलवाएगा, a पता है पॉइंट पता है रेशियो पता है तो b निकलवा लेगा। तो चार है, कोई तीन चीज देगा पूरी एक्सरसाइज में और चौथा आपसे निकलवा लेगा, यही चलता रहेगा पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, आ जाओ भैया आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो कैसे यूज करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो एक पॉइंट ए था -1, 7 और एक पॉइंट बी था 4, -3। ठीक है, अब ये दो पॉइंट बढ़िया चली थी, और बताओ भाई सब ठीक है, हाँ भाई सब ठीक है, और घर में सब ठीक है, हाँ भाई सब ठीक है। अब बीच में एक पॉइंट आ गया, मान लो उस पॉइंट को नाम दे आर नाम देते, और इसने इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो इसके पॉइंट बताने हैं x, y। ठीक है, तो हमने सीखा भी सेक्शन फॉर्मूला, बताओ x क्या होता है, होता है m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो m2 कितना है, m2 आपका 3 है, x1 कितना है -1 है, m1 कितना है 2 है, और x2 कितना है 4 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 + 3 निकल के आ गया। तो x हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस में 8 अपॉन पे 5 जो कि आ गया 5/5 जो कि 1 आ गया। तो x जो है वो 1 निकल के आ गया, x कितना आ गया 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो y निकालते हैं। y आ गया हमारे पास m2 y1 प्लस में m1 y2 और डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ये हमारे पास y निकल के आ जाएगा, सिंपल है। चलो पुट करो फटाफट से, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 प्लस में m1 2 है और -3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस में 3 निकल के आ गया। तो y हो जाएगा 7×21 माइनस में 6/5 जो कि आ गया 15/5 जो कि कट के 3 निकल के गया। तो y जो है 3 निकल के आ जाएगा। तो x 1 हो गया और y जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट 2 क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि तीन भागों में, भाई दो पॉइंट थे, है ना, दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था। बी दे रखा है -2, -3 और ए दे रखा है 4, -1। अब बोल रहा है इस लाइन ज्वाइनिंग को तीन भागों में बांटा गया है। अगर इसको तीन भाग में बांटना तो कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा। तो मान लो सी है और ये डी है, तो आप देख सकते हो तीनों 1, 2 और 3 दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। ठीक है, एक काम करो इसको यहां कर दो, है ना, अब बराबर आ गया। ठीक है, तो सी और डी के पॉइंट निकालने सर, लेकिन हमें तो रेशियो नहीं पता। हम तो भाई सी और डी तभी निकाल पाएंगे ना भाई। सी कब निकालोगे, जब तुम्हें रेशियो पता हो। अब हम यहाँ तो रेशियो देने का, तो रेशियो निकाल सकते हैं कैसे, सी के पहले एक पार्ट और सी के बाहर बाद में 2 इक्वल पार्ट है, तो बन गया 1:2। डी से पहले 2 पार्ट है और डी के बाद एक पार्ट है, तो 2:1 बन गया। अब ये रेशियो और इसकी मदद से आप सी निकाल लोगे, फिर ए ये रेशियो और बी की मदद से आप डी निकाल लो, खत्म। आइए फटाफट निकालते हैं इसका, सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारे पास, m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, तो x आ कितना, m2 कितना है 2, x1 4 प्लस में m1 1 है और x2 आपका -2 है। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 1 + 2 3 निकल के आ गया। तो x आ गया 4 दूनी 8 माइनस में 2/3 जो कि आ गया 6/3 जो कि 2 निकल के आ गया। तो x तो 2 आ गया। y की बात करें तो m2 y1 प्लस में m1 y2, ठीक है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो फटाफट से। m2 कितना है 2 है और y1 -1 है प्लस में 1 × -3 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस में 2 हो गया। तो y आ गया -2 -3 अपॉन पे 3 जो कि आ गया -5/3। तो ये पॉइंट हो गया 2, -5/3 निकल के आ गया। एक बार मैं जो है इसका आंसर चेक कर लूँ फटाफट से कितना आंसर निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर है 2, -5, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब सेम ऐसे हमने क्या करना है, हम बात करेंगे डी पॉइंट की
और डी पे जब बात करेंगे तो हमने ये वाला रेशियो लेना है, ये वाला रेशियो नहीं लेना, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं एक्स कितना आएगा। एक्स आ गया m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, m2 1 इंटू पर 4 और प्लस में 2 इंटू माइनस का 2 अपॉन पे m1 प्लस m2 3 आ गया। तो 4 माइनस में 4/3 जो कि 0/3 0 निकल के आ गया, ठीक है। ओके, अब y क्या होगा, y हो गया m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन पे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, m2 y1 तो m2 1 है, y1 माइनस का 1 है, प्लस में 2 इंटू माइनस का 3 अपॉन पे 3 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस 6 अपॉन पे 3, तो माइनस का 7 अपॉन पे 3 निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 0, माइनस का 7/3। तो कहीं कहीं पर आपको रेशियो नहीं दे रखा होता है तो रेशियो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्या सबको रेशियो निकालना आ गया, इक्वल पार्ट है ना, सी के पहले एक पार्ट है और सी के बाद 2 पार्ट है, एक पार्ट 2 पार्ट, तो 1:2 हो गया। डी से पहले 2 इक्वल पार्ट है और डी के बाद एक पार्ट है तो 2:1 हो गया। तो रेशियो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक तरीका होता निकालने का, हम ये बोल सकते थे कि भाई देखो ध्यान से, डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं 2 + -2 0/2 0, ऐसे भी कर सकते, बहुत तरीके। नेक्स्ट 3 क्या कह रहा है ध्यान सुनेंगे। और ये बात आ रही 3 झंडा लेके भाग रही है दो माता जी। चलो समझते हैं, पहले पानी पी लूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अच्छा, तो चॉक पाउडर से लाइन बनाई गई है, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो AD मतलब क्या, ये देखो ये A है और AD है, तो यहाँ पर 100 गमले रखे हैं, एक गमला, फिर 1 मीटर 2 गमला 3 गमला, तो एक गमला मतलब 1 मीटर, दूसरा गमला मतलब शुरू से 2 मीटर, तीसरा गमला मतलब शुरू से 3 मीटर, तो हर एक गमला 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब AD टोटल ना 100 है, तो 100 मीटर निकल के आ गया। AD आपका 100 मीटर हो गया ना, 100 गमले तो 100 मीटर हो गया, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका एक लड़की है जो कि 1/4 हिस्सा भाग चुकी है AD का, और सेकंड लाइन में वो भाग रही है, ठीक है। तो नाम है एक लड़की का निहारिका, ठीक है। और दूसरी लड़की का नाम क्या है, प्रीत नाम है, प्रीत, ठीक है। और प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस भाग चुकी है AD का, और ये 8th लाइन पे है, रेड फ्लैग लिए है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग। अब दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब सिंपल सी बात, हम क्या सीखते हैं, हम दो चीज के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पर कब, जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो। आइए निकाल, पहले निहारिका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस भाग चुकी है, 1/4 ऑफ AD कितना है 100 है, तो कितना है 20 मीटर। इसका मतलब ऊपर की तरफ ये 20 मीटर पे ऊपर, तो y इसका 20 आ गया, और सेकेंड लाइन में भाग रही तो x2 आ गया, तो 2,20 जो है निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए। प्रीत 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD 100 है, ये 25 आएगा, सॉरी ये 25 आएगा, ये 25 है जी, 25, ठीक है। तो ये 25 मीटर है, 25 मीटर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तुम लोग गलती मत करना, इसलिए मैंने कर दिया। तो ये कितना आएगा 20 निकल के आ गया। तो y में कितना भाग रही है प्रीत 20, और कौन सी लाइन में 8 में, तो 8,20 भाई कोऑर्डिनेट्स निकल के निहारिका और प्रीत के, ठीक है। तो एक काम करता हूँ और एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं ना सही से बनाता हूँ। निहारिका को डिनोट करते हैं n से, प्रीत को डिनोट करते हैं p से, ठीक है। तो n दे रखा है 2,25 और प्रीत दे रखा है 8,20। अब इन सबको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। अब दोनों के हाथ में झंडा है, डिस्टेंस निकालना है, तो आइए निकालते हैं n से p तक का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 20 - 25 का होल स्क्वायर। मैं 12 फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडरस्टूड है, x2 - x1 y2 - 1, ठीक है, खुद से कर लेना। तो 6 का स्क्वायर और ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो रूट में कितना गया 61 यूनिट निकल के आ गया। तो दोनों झंडे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 61 है। अब आगे बोला, एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इधर हो गया। इफ रश्मि हैज टू, अब दोनों भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, इसका ही मन किया रश्मि का भी। तो इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन,
अगर वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में मिड पॉइंट पे रश्मि आना चाहती है, तो कह रहा बताओ कहाँ पर भागेगी और कितना डिस्टेंस होगा, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और फटाफट से हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स और वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मान लो ये एक्स और वाई पॉइंट है और ये आपका x1 y1 या x2 y2 है। तो x क्या होगा हमारे पास, x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2, जो कि आपका 10 अपॉन पे 2 हो गया, जो कि 5 हो गया। तो ये फिफ्थ लाइन पे भागेगी। y क्या हो गया भाई, y1 प्लस में y2 अपॉन पे 2, जो कि आ गया 45 अपॉन पे 2, तो आ गया 22.5 मीटर। इसका मतलब ये 22 और 23वें गमले के बीच में। तो 5,22.5 ये रश्मि के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तब जाके वो बिल्कुल बीचों बीच में पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में करते हुए बीच में एंट्री मार देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 4, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। मैंने कहा था ना भाई, मैथ है, 4 में से 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। यहाँ रेशियो निकालना है, और जहाँ पर रेशियो निकालना होता है वो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ -1,6, ठीक है। ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। हमें रेशियो नहीं पता, तो मान लो m1 रेशियो m2 है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम रेशियो क्वेश्चन करेंगे ना, अब m1 और m2 दो अलग अलग वेरिएबल हैं। जब दो वेरिएबल होते हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है। जब हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था x प्लस वाई, तो दो इक्वेशन चाहिए थी। अब दो इक्वेशन ऐसे बनेंगे नहीं, ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में। तो हम कैसे करेंगे, m1 रेशियो m2, ठीक है। अब भाई सिंपल से होता है m2 1, जब m2 होता कोई मतलब नहीं, 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना m2 इसके नीचे आ गया, तो m1 अपॉन m2 रेशियो 1, बात एक ही है। तो इसको नया नाम दे दो k, तो k हमने बोल दिया k रेशियो 1। तो जब भी कोई रेशियो आएगा उसको हम बोलेंगे k रेशियो 1। तो ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, k रेशियो 1 लिखेंगे। और जो भी k निकल के, मान लो k आया 2/7, तो k होता है m1 अपॉन m2, तो आंसर आ गया 2:7। इस तरीके से हमें ध्यान रखना, k रेशियो 1 जो है आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब भाई फॉर्मूला में फटाफट पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। आप चाहे x से निकालो चाहे y से निकालो, आंसर आ जाता है। मान लो मैं x से निकालो, x क्या होगा, m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये निकल के आता है, ठीक है। x कितना दिया हुआ है माइनस का, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x है और ये y है, ये x2 है और ये y2 है, ये आपका m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो m2, तो x माइनस का 1 है, -1 लिख दो यहाँ पर। तो -1 बराबर में m2 कितना है 1, x1 माइनस का 3 है, प्लस में m1 k है और x2 6 है, अपॉन पे m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 निकल के आ गया, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो -3 प्लस में 6k निकल के आ गया। माइनस का k -1 इज इक्वल टू -3 प्लस में 6k हो जाएगा। k वाले एक तरफ कर रहा हूँ, तो -1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 6k प्लस में k, यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू 7k आ गया, और k आ गया 2/7। तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन पे m2, तो आ गया 2:7 आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 2:7 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम आप y से निकाल के भी चेक कर सकते हो, सेम आंसर आएगा 2:7 ही आने वाला है। नेक्स्ट 5 क्या बोल रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान सुनना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइड बाय x एक्सिस। एक रफली डायग्राम बनाया था आप लोग के लिए, समझ में आएगा। एक पॉइंट a दे रखा है 1, -5, और एक पॉइंट दे रखा b है ना, और ये हमें -4, 5 दिया हुआ है। अब ये मस्त आराम से वही पंछी बनूं उड़ते फिरूं, समझ गए। और ये था हमारे पास x एक्सिस, क्या था ये हमारे पास था भाई x एक्सिस ने इसको कट कर दिया इस पॉइंट पे। मान लो ये पॉइंट जो है c पॉइंट, आपका क्या पॉइंट है, c पॉइंट है। अब रेशियो निकालना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, k रेशियो 1 बोलेंगे, c पॉइंट है। कह रहा है साथ साथ में कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है हमें, तो x तो होगा, y आपका 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट भी लिख लिया मैंने, रेशियो भी लिख लिया, सारी कहानी यहाँ पर लिख लिया। तो आइए फटाफट से फॉर्मूला क्या होता है हमें पता, सेक्शन फॉर्मूला से हम x से भी निकाल सकते हैं, y से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं पहले x लिखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो x क्या होगा, तो x आ जाएगा हमारे पास m2 x1 प्लस में m1 x2 और डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 निकल के आ गया। x कितना है, x तो x है, m2 कितना है, ये m2 आपका 1 है, इंटू x1 कितना है 1 है, और प्लस में m1 कितना है k है, और x2 कितना -4 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। अब यहाँ पर x भी नहीं पता, k भी नहीं पता, इसको छोड़ दो यहीं पर दूसरा y पे आ जाओ। अब y क्या होता है, y होता है m2
y1 और प्लस में m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ये आपका y होता है और y हमारा 0 दे रखा है, ठीक है। तो y 0 है। अब m2 कितना है, m2 1 है और y1 कितना माइनस का 5 है, m1 कितना है k है और y2 कितना है 5 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब एक k प्लस 1 0 से हो जाएगा 0, तो माइनस का 5 प्लस में 5k, माइनस का 5 वहाँ जाएगा प्लस का 5, 5k इज इक्वल टू 5 आ गया, k आ गया 5/5 कट के 1 निकल के आ गया, तो 1/1 तो 1/1 निकल के आ गया। m1 रेशियो m2 जो है किस रेशियो में डिवाइड किया, 1/1 निकल के हमारा आ जाएगा, मतलब k आपका 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पुट कर सकते हो 1, तो x निकाल दो मैं से 1 माइनस 4/1 प्लस 1 2, जो क्या आ गया माइनस का 3/2। तो पॉइंट क्या था, तो पॉइंट था सी पॉइंट -3/2, 0 और रेशियो था 1/1। लेट मी चेक द आंसर, क्या इसका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। पर बेसिक चीज़ें वही हैं, बहुत आसान चैप्टर, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है इसमें। समझो फटाफट से, ऊपर वाला x1 y1 होता है, नीचे वाला x2 y2 होता है, जो पॉइंट xy होता है, और बीच वाला रेशियो। 4 चीज़ होती है ना, 4 में से 2 दे दो, 3 देता है, चौथे निकलवा लेता है, काम खत्म। नेक्स्ट 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा करता है इस तरीके से, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं फटाफट से, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया 1, 2 A हो गया, ये 4, y हो गया, ठीक है। एक ऑर्डर में करना है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज सारे लिखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये डायगोनल्स हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है, ये पॉइंट को मान लो मैंने, ये हो गया A B C और D, ये पॉइंट हमने O मान लिया, ठीक है, O। अब हमें x और y की वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालें। अब पैरेललोग्राम पे क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब क्या, O मिड पॉइंट है AC का, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर O AC का मिड पॉइंट है तो क्या O के पॉइंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं O के पॉइंट की, O के x, y की बात करूँ, कितना निकल के आएगा बताओ। तो x कैसे आएगा, x1 प्लस में x2/2, y आएगा 2 प्लस में 6/2, तो ये निकल के आ गया, जो कि हो जाएगा O के x, y निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में x/2, और ये हो जाएगा 8/2 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में नहीं आई भाई, सिंपल से। अगर O मिड पॉइंट है AC का, तो हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट हम लगाओ ना, x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस y2/2 निकाल दिया। अब एक चीज और बताओ, हमारे पास O क्या है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, भाई BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से निकालो तो O कितना आएगा, O के x, y निकल के आ गया, x कितना आएगा 3x1 प्लस x2, तो 3 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, और y कितना आएगा 5 प्लस में y डिवाइड बाई 2, ठीक है। मतलब O का x, y जो आएगा 7/2, y प्लस में 5/2। अब भाई सेम ये भी O कोऑर्डिनेट है, ये भी ओके है, तो x सेम होना चाहिए, y सेम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 1 प्लस में x/2 जो है वो 7/2 के बराबर आ गया, और 8/2 जो है वो y प्लस में 5/2 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब y 2 से 2 खत्म हो गया, तो x आ गया 7 - 1, x निकल के आ गया 6, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 - 5 y आ जाएगा, और y आ गया 3 निकल के, तो x 6 आ गया और y जो है हमारा 3 निकल के आ गया। तो यहाँ पर नॉर्मल याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि O को मिड पॉइंट मान के AC का एक बार O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, सेम ऐसे BD का O मिड पॉइंट मान के BD कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, और फिर दोनों को इक्वेट करके हमें आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट चलते 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा जी, AB हमारे पास क्या है, डायमीटर सर्कल का, तो एक सर्कल बनाते हैं, और ये हमारे पास क्या AB, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये सेंटर मान लो, सेंटर हम लोग क्या मानना है, सेंटर कुछ नहीं मान लो, O मानते हैं, ठीक है। ठीक है, उस सेंटर दे रखा हमें 2, -3 सेंटर है, और B दे रखा 1, 4, और हमें A के पॉइंट नहीं पता, तो मान लो मैं इसको A, B में मान लेता हूँ। अब हमें निकालने हैं, अब सिंपल सी बात है, O क्या है, O सेंटर है, तो O क्या इज मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी का मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स होता है हमारे पास x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2, और y क्या होता है, y होता है y1 प्लस में y2 अपॉन पे 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, बता दो फटाफट से अब x हमारे पास क्या है 2 दे रखा है, और x1 कितना है a है, प्लस में x2 1 है, अपॉन पे 2 निकल के आ गया, 2 टू 4 इज इक्वल टू a प्लस में 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू a आ गया, और a यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ देखो y कितना आएगा, y आपका माइनस का 3 है, इज इक्वल टू y1 b प्लस में 4 अपॉन पे 2 आ गया, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू b प्लस में 4 आ गया, माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू b आ गया, और b आ गया माइनस का 10, b कितना आ गया माइनस का 10 जो है वो b निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या बोल रहा है, इफ़ a एंड b आर दिस एंड दिस, अगर a b दे रखा हमें तो नॉर्मल फिर से भी करो, एक लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास, एक पॉइंट a है, माइनस का 2 कॉ माइनस का 2, थोड़ा ना फास्ट करेंगे, हैवी डालो मैथ को, और ये 2 कॉ माइनस का 4 दे रखा है, तो a और b के हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, एक पॉइंट हमारे पास p b दे रखा कोई बीच में, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, जब रेशियो पता होगा, तो जुगाड़ दे रखा, क्या दे रखा है, कहता है कि AP बराबर में 3/7 है AB के। अच्छा जी, AB को यहाँ लिया हो, तो AP अपॉन पे AB आ गया कितना है 3/7। अच्छा AP कितना है 3 है, और AB टोटल कितना 7 है, तो 7 और 3 का 4, तो 3/4 जो है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, टोटल 7 है, ये 3 है, तो ये 4 ही हुआ ना, तो सब निकल गया। ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये हमारे पास x2 y2 हो गया, और ये हमारे पास m1 और m2 हो गया। हमें सेक्शन फॉर्मूला से सिर्फ आंसर निकालना है, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास m2 x1 प्लस में m1 x2, ठीक है, और डिवाइड बाय हो गया m1 प्लस में m2, जो कि आ गया m2 कितना है 4 इंटू माइनस 2 प्लस में 3 इंटू 2 अपॉन पे 7, तो माइनस का 8 प्लस में 6 अपॉन पे 7, जो कि आ गया माइनस का 2 अपॉन पे 7 निकल के आ गया x कोऑर्डिनेट, x पॉइंट। ऐसे y निकालेंगे फटाफट से, फॉर्मूला बताओ, m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा m2 कितना है देखो फटाफट से, 4 इंटू y1 माइनस का 2 है, प्लस में 3 इंटू माइनस का 4, मैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए फास्ट कर पा रहा हूँ, माइनस का 8 माइनस में 4 3 12 अपॉन पे 7, तो माइनस का 20/7, तो आ गया माइनस का 2/7 कॉमा माइनस का 20/7, ये पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। मैं इसका आंसर चेक करता हूँ फटाफट से। इस क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस ये इन्होंने रेशियो के बदले अपॉन करके दे दिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब ज्ञानी गढ़ से पढ़ते कोई दिक्कत नहीं आएगा। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। अभी पीछे क्वेश्चन किया था हमने कि ट्राई सेक्शन ऑफ 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट A है जो देखा -2,2, ठीक है, और एक पॉइंट B है 2,8। अब 4 इक्वल पार्ट है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट आएंगे बीच में, तो ये मान लो P है और ये Q है और ये R पॉइंट आएंगे। अब ये तीनों पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब बहुत आसान है करना, बहुत आसान है। पहले Q निकालते, देखो एक तो तरीका ये, अब रेशियो निकाल कर लो भाई, इसके पहले 2 है, इसका रेशियो निकालना है, तो 1 और यहाँ 3, तो ये आ गया 1:3। ठीक है, इसके यहाँ 2, इसके यहाँ 2, तो 2:2 मतलब 1:1 आ गया, बराबर है। इसके इधर 3, इसके आगे 1, तो 3:1, तो ऐसे कर सकते हो, बट ये और आसान है, और ये और आसान है। क्यों आसान है? और देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, Q क्या है, हम बोल सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ Q के लिए। ठीक है, तो Q का x कॉम y कितना आएगा निकल के, माइनस का 2 प्लस में 2/2 कॉमा 2 प्लस में 8/2 निकल के आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया मैंने, जो कि 0.2 0 होता है, और 10 0,5 निकल के 0,5 निकल के आ गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, हम क्या बोलेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अगर मैं बात करूँ P के x कॉम y की, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, -2 + 0 -2 + 0/2 कॉमा 2 + 5/2, जो कि आ जाएगा बराबर में, ये आ गया -1 और ये आ गया आपका 7/2, तो -1 और 7/2 निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्या, कि आर क्यू बी का मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, या बी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो निकालो थोड़ा से, आर के x कॉम वाई का निकल के आएंगे हमारे पास, तो 0 प्लस में 2/2
कॉमा 5 प्लस में 8/2 जो कि आ गया 1 और कॉमा 13/2, तो 1 कॉमा 13/2 जो है आपका आंसर निकल के आ गया। तो अब मिड पॉइंट से अब कोई बच्चा कैसा रेशियो से गलत हो जाएगा ना, रेशियो से करोगे तब भी गलत नहीं होगा, पर जब आसान इतना है तो क्यों इतना झंझट हम काटेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन 10 क्या ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस जिसके 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। रोम्बस कैसे निकालना, रोम्बस की शक्ल क्या होती है, ऐसी इस तरीके का रोम्बस होता है, ये हमारे पास क्या रोम्बस की शक्ल है। ठीक है, तो एक पॉइंट ए मान लो 3,0, ये पॉइंट बी हो गया 4,5, ये पॉइंट सी -1,4 और ये पॉइंट डी -2,-1। जब भी लिखो ना या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अंट मत करना, इसका हमें एरिया निकालना। अब तुम्हें पता एरिया रोम्बस क्या होता है, ये डायगोनल है और ये हमारे पास दूसरा डायगोनल D1 D2। ठीक है, अब तुम्हें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर हिंट भी दे रखा है, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब हाफ इंटू AC इंटू पर BD, AC इंटू BD। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालना पड़ेगा। और पहले AC निकालते हैं, AC कितना आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, तो AC आएगा -1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, भूल तो नहीं गया डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर, तो मैं बताता मैंने कितना 4√2 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारा BD और निकाल लो, दूसरा डायगोनल्स कितना आएगा बताओ, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, तो -2 - 4 होता है -6 का स्क्वायर और ये भी आ गया -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया कितना 6√2 यूनिट निकल के आ गया। तो दोनों डायगोनल्स की लंबाई निकाल लिया, आप फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हाफ इंटू 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो √2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 इंटू 2 24, 24 SQ यूनिट, स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना। क्यों भाई, इसका भी यूनिट इसका भी यूनिट, तो यूनिट का स्क्वायर नहीं बोलते, स्क्वायर यूनिट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। पता नहीं ये क्वेश्चन इसमें क्यों दिया, ये क्वेश्चन तो आपको उसमें देना चाहिए था, एक्सरसाइज में देना चाहिए था, पर यहाँ पर दे रखा है, पर कोई बात नहीं, आपको जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना सब कुछ अच्छे से आ चुका है। तो 2 फॉर्मूले से सारा लिपट गया, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। वीडियो को आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। एनसीईआरटी काफी नई है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, 50 से 60% ही कवर करती है, बाकी जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन, ये बहुत आसान चैप्टर था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की नीड नहीं थी, क्योंकि इतना ऑलरेडी इतना आसान है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में बहुत मजा आने वाला है, तो ट्राइंगल्स हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में रेडी ना। हाँ, इसके बाद सुपर 30 याद से देख लेना, और हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे रखी ड्राइव की, सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। कोई भी टेस्ट है, टेस्ट से पहले वो पीडीएफ सुपर 30 रिवाइज करके जरूर ना, आपकी तारीफ वाह वाह जरूर, इतना ज्यादा तारीफ जरूर होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर खत्म कर लिया अपना चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जुड़े रहो ज्ञानी कीड़ा के साथ, क्योंकि घूम लो तुम इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा इधर जब सता है मैथ और साइंस का स्ट्रेस खूब सारा, तो ज्ञानी कीड़ा ही एकमात्र सहारा। तो सैटरडे को लाइव क्लास भी होगी इसकी, सारे बच्चे टाइम से आ जाना, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने सारे फ्रेंड्स में वीडियोस को जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।